नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। देखो, ना मैं थका हूं, ना मैं आपको थकने दूंगा, ना मैं रुका हूं, ना मैं आपको रुकने दूंगा। अब ये मत कहना कि ना मैंने खाया है ना खाने दूंगा। देखिए, आपकी नौकरी है, ग्राम विकास अधिकारी होने वाले हैं आप। मात्र आज से 10 दिन बचा हुआ है जो आपका हमारा साथ रहेगा, और इसी साथ में जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए। बाकी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, दुकान अब समेट लीजिए। समेटने का मतलब ये है नई चीज़ कुछ भी ना पढ़िए, जो भी पढ़े हैं अभी तक उसको रिवीजन करिए। समेटने का मतलब ये है कि कहीं पैक करके रख ना दो। समेटने का मतलब ज़्यादा फैलाव ना रहता। अब जो पढ़े हो उसको कंप्लीट करके रिवीजन करो। उसका 10-12 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इनमें जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ लोगों की बहुत अच्छी डिमांड थी, मतलब अच्छी नहीं कहते, बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी। डिमांड क्या थी कि सर जनगणना नहीं पढ़ा है। तो जनगणना हमने सबसे पहला टॉपिक लिखाया था और मैंने कहा था ये मैं पढ़ाऊँगा और सबसे लास्ट में पढ़ाऊँगा, ताकि इसके आंकड़े आपको ताज़ा रखें, आपके अंदर मतलब ताज़ा रहें। आंकड़े ताज़ा रहेंगे तो उससे क्या रहेगा कि एक बार बीच में रिवीजन कर लेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। अब 2 महीने क्लास स्टार्ट हुए हो चुकी हैं, और अगर पहले पढ़ा देता तो अब तक आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता। अब 3 बार में रिवीजन में 100% याद हो जाएगा। क्या क्या पूछा जाता है उन्हीं का हमने पूरा पैटर्न बनाया है, और उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की जनगणना। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की जनगणना। मैं जब स्टार्ट करने चलता हूँ वीडियो, कमेंट आपके देखता हूँ, सोचता हूँ कि जाऊँगा तो सबसे पहले आपका नाम पढ़ूँगा। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि नाम पढ़ने में ज़्यादा समय चला जाएगा, वीडियो वैसे ही लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कमेंट वाला जो है सेक्शन है लास्ट दिन, कि कितने लोगों ने क्या क्या हमें सपोर्ट दिया, क्या क्या कमेंट कहा, तो वो एक अलग वीडियो लाएंगे स्पेशल अपीयरेंस के तौर पे, कि आपको एक स्पेशल थैंक यू कहेंगे। फिलहाल पढ़ाई में हम पढ़ाई वाला ही काम करेंगे। देखो, गोला तमाशा दग रहा है, क्योंकि आज जो डेट है ना, शादियों का सीज़न चल रहा है, और आप लोगों के ही चक्कर में मैं एक अपने बहुत ही इष्ट मित्र, इसको कह लीजिए बहुत ही खास दोस्त के यहाँ नहीं जा पाया उसकी शादी में, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर जाऊँगा तो कल मंडे है, ऑफिस भी जाना है और आप लोगों का वीडियो रह जाएगा। जोश और जुनून भरपूर होना चाहिए, ये आप जान लीजिए। जितना ज़्यादा जोश रहेगा उतना ज़्यादा। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 2 महीने से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, या फिर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हों कहीं और से, मतलब कहीं से पढ़ भी ना रहे हों, और वो जोश जुनून करके और अपना कॉन्फिडेंस हाई करके यहाँ पे तीर मार लेंगे, कुछ नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ा है उनसे मैं कह रहा हूँ कि अब आपका जोश और कॉन्फिडेंस और जुनून ये बिल्कुल हाई लेवल पे होना चाहिए। कोई अगर कहे कि टफ आएगा तो कोई तो टफ आएगा तो तुम मत करना, हम करेंगे। एक सीट हमारी है, 1953 में से एक आपकी है, बाकी 1952 जो हैं कह दो ले जाओ, तुम अपने परिवार में बांट दो इसको, और चाहे इसको ले जाके कहीं दान पुण्य कर दो। हमें सिर्फ एक चाहिए। कोई आपको डिमोटिवेट करे तो उनसे सिर्फ यही कहो कि हमें एक चाहिए, बाकी तुम जाओ लेट जाओ इतनी 1952 सीटों पर। हमें सिर्फ एक सीट पे बैठना है, और वही सीट आपकी होगी। इतनी मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए इतना कि हमें एक सीट लेना ही लेना है। पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का हम जनगणना। थोड़ा लंबा ये टॉपिक होगा, क्योंकि अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। जिनको देखना है, जिनको क्या, जो भी हमारे 8-10 लोग जो बहुत ही करीबी हैं उन्हीं के लिए स्पेशल है ये। देख लेते हैं, कोई जिनको और भी देखना होगा देखेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन स्पेशली 8-10 लोग जो हैं उन्हीं के लिए ये टॉपिक मैं लाया हूँ। बहुत मेहनत करके लाया हूँ। अब ये जान लीजिएगा, अभी देखेंगे कंटेंट कि किस तरह से है। स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो सबसे पहले प्रश्न पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। जनगणना ये 2011 की हम पढ़ेंगे, 2021 का डाटा अभी आया नहीं है तो वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं। 2011 की जनगणना ही पढ़नी है, 2021 का डाटा नहीं है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि 2021 का पढ़ें कि 11 का पढ़ें। कुल जनसंख्या पूछ ली जाती है, तो कुल जनसंख्या 1998। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, अक्सर आया हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो जनसंख्या में ऑप्शन में दे दिया गया 19 करोड़ इतना दे दिया गया, या फिर कहीं पर 18.98 करोड़ दे दिया गया, और एक है 940 228 इतना दे दिया गया, 228 इस तरह से दे दिया जाता है। उसमें पूछा क्या जाता है, एक्चुअली आपसे वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये डेटा पता है कि कितनी है, हमारी कितनी जनसंख्या है। तो 19,98,12,341 लाख करोड़ ना याद कर पाइए तो इतना कि 199 812 341, तो 199 812 341 ये वाला डाटा ज़रा याद करिएगा तो क्लियर हो जाएगा ऑप्शन में।
इतनी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार है। इस समय तो लगभग हम लोग 25 करोड़ पूरे हो चुके हैं, क्योंकि भाई 10 साल में जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, ये 10 साल पहले की जनसंख्या है। अब ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसका हमारे भारत देश की जनसंख्या में जो मतलब पूरा जनसंख्या भारत देश की, उसमें कितना % योगदान है। मतलब ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना % है भारत की जनसंख्या के योगदान में, इस तरह से। तो भारत की जनसंख्या में इसका योगदान है कितना, भारत की जनसंख्या में योगदान कितना है, तो भारत की जनसंख्या में योगदान है 16.5%। 16.5%। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अब जब हम जनगणना पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हम इतना फैल के पढ़ेंगे कि जो भी डाटा होगा उसका हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे। एक और भी पूछा जाता है कि भारत जो हमारा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मतलब मामले में, कि अगर देशों की रैंकिंग की जाए तो किस नंबर पर आएगा, तो ये 5वें नंबर पर आएगा। तो देश में इसका क्या स्थान है, इसकी जनसंख्या में देश में है 5वां स्थान। अब हम आते हैं, देखते हैं जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश की कितनी है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम जानेंगे कि कितना पुरुष की है कितना महिलाओं की है। जाहिर सी बात है महिलाओं की ज़्यादा होगी, तो महिलाएं ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि ज़्यादा है तो यानी कि अकेले आपको जीना रहता है ज़्यादा दिन तक, और पुरुष की साथ छूट जाता है। कितना है, टोटल है 62.7% है, 62.7% टोटल है ओवरऑल उत्तर प्रदेश में। इसमें मेल फीमेल सब शामिल है। लेकिन अगर हम अलग अलग बात करें तो पुरुष की मतलब मेल की कितनी है, तो इसमें है मेल, यम से मेल कितनी है, तो इसमें मेल की है 61.8 और फीमेल मतलब महिलाओं की कितनी है 63.7। तो 61.8%, वर्ष, परसेंट नहीं है भाई, ये वर्ष है। आप भी फ्लो में कहाँ हमें फ्लो करा रहे हैं, और वर्ष। फीमेल की कितनी है, तो फीमेल की बताया भी कि अभी बताया था ना, खुश हो जाएंगी। तो फीमेल की है 63.7 वर्ष, 63.7 वर्ष। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए। सारा काम करने के साथ साथ पढ़ने मतलब क्या, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई के लिए इसलिए कहता हूँ, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो, वरना आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करें और उसके साथ साथ खुशहाल रहें। इससे आपके जो जीवन की प्रत्याशा है ये बढ़ेगी। देख नहीं रहे आजकल 40 की उम्र में या 30 की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इतना ज़्यादा जो ओवरलोड ले लेते हैं अपने दिल पर। और सबसे ज़्यादा दिल टूटने वाली बात है इसमें कि आप अगर 15 साल पूरे हुए आपका दिल लगने लगता है और फिर टूटने लगता है, और दिल की पता नहीं क्या बीमारी है। खैर हम पढ़ते हैं, ये उधर मुद्दे पर ना जाएं वरना कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, और दिल की बात भी नहीं करेंगे क्योंकि दिल अभी नाबालिग है। कहते नहीं है शाहरुख खान कि दिल तो बच्चा है और बच्चा नाबालिग होता है, और हम लोग बालिग हैं तो दिल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, नगर निगम के क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर निगम 3 सबसे बड़े कौन कौन से हैं। तो पहला सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो लखनऊ है, राजधानी हमारा सबसे बड़ा नगर निगम। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 सबसे बड़े नगर निगम। ब्रैकेट में लिख लीजिए आबादी के मामले में। अब आप सोचेंगे कि आबादी के मामले में नहीं रहेगा तो किसके मामले में रहेगा, हो सकता है क्षेत्रफल के मामले में पूछ लिया जाए आपसे। तो आबादी के मामले में, आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर निगम कौन से हैं, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद। तो हम क्या इसको पढ़ेंगे, LKG, लखनऊ, यल से लखनऊ, फिर दूसरा है कानपुर, तीसरा है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। मूवी देखा है आपने, नहीं देखा है, कोई बात नहीं। अगला जो अब प्रश्न आता है वास्तविकता पे हम आते हैं। वास्तविकता क्या, जो पूछने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जीवन प्रत्याशा भी पूछा जाता है, देश की जनसंख्या का प्रतिशत भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है, सारे पूछे जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले दे दिए जाएंगे। 5 जिलों में से हो सकता है फर्स्ट वाला गायब कर दिया जाए, 4 रहें, और उसमें से पूछ लिया जाए आपसे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक आबादी मतलब जनसंख्या किस जिले में है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले।
सर्वा लिख दिया तो सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले। आबादी को जनसंख्या भी कह सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से? तो हमने इसका कोड बनाया था IMGAL। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, IMGAL ये हमने बना लिया था। लेकिन आपको ना याद हो तो वहाँ पे आप फोकस मत करिएगा। यहाँ पे इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। फिर क्या आता है? फिर आता है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। फिर क्या आता है? फिर 4 नंबर पे आता है आजमगढ़। फिर आता है 5वां अपना लखनऊ। अपना क्यों लिख रहे हैं? लखनऊ। सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले। तो जब हम सर्वाधिक की बात कर लिए तो हमें न्यूनतम वाली भी तो बात करनी है। तो न्यूनतम बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, सर्वाधिक आबादी वाला तो पढ़ेंगे, लेकिन सर्वाधिक पुरुष आबादी और सर्वाधिक महिला आबादी वाला भी पढ़ेंगे। इसको भी पूछा जाता है। ये रटे रटाया क्वेश्चन है, 11 साल से यही जब पूछ रहा है तो कुछ इसमें वेरिएशन लाएगा। और वेरिएशन क्या हो सकता है कि अब पूछ लिया जाए आपसे कि सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले कौन से हैं। जैसे साक्षरता ऊपर से तो बहुत सब लोग रटे हुए थे, लेकिन जब पुरुष और महिला की साक्षरता अलग अलग पूछी जाने लगी तब लोग पढ़ना शुरू किए। तो सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, तो न्यूनतम आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम आबादी वाले 5 जिले तो न्यूनतम आबादी वाले 5 जिले का हमने एक कोड बनाया था। उसका कोड कुछ था इस तरह से कि MCHSL। तो नहीं लिखेंगे उसको हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो। M से होता था महोबा में सबसे कम आबादी है, जनसंख्या है। C से होता था चित्रकूट। H से होता था हमीरपुर। और S से क्या होता था? श्रावस्ती। और फिर L से क्या होता था? ललितपुर। बहुत ही ज़्यादा ये लेंदी है और इसको याद करना थोड़ा हंसी मजाक करते करते हम लोग इसको याद करेंगे। फिर सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले हो गए, इतना लिखा आपने। न्यूनतम आबादी वाले 5 जिले। अब हम पढ़ेंगे ना कि सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले कौन से हैं? तो वही याद कर लीजिए, सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले। तो इसको हटाते हैं, फिर हम लिखते हैं। और गाना वाना चल रहा है आपका, जीत जाएंगे हम। अब हम संग हैं तो जीतेंगे आप 100%। हाँ, ये नहीं है कि आप वही ना बताया नहीं था कि कान में मोबाइल लगा दो, 12 बजे रात तक कहो कि जब तक फ़ोन कटे ना ऐसे चलने दो, नींद आएगी सो जाना। हम भी सो जाएंगे। होता नहीं था ऐसे, फ़ोन चल रहा है, हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, चलने दो फ़ोन, सांसें चलने दे, सांसें सुनेंगे। सांसें सुनने वाले अभी भी सुन रहे हैं, नौकरी के करीब नहीं है। तो सांसों को ना सुनिए, सांसों से बस इतना कहिए कि आपकी ज़रूरत बस उतनी है ज़िंदगी के लिए, और क्या है, नौकरी के लिए कर लीजिए उसको। अगला हमारा क्या है? सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले। कौन कौन से हैं सर्वाधिक पुरुष? मतलब किस जिले में सबसे ज़्यादा पुरुष हैं, मतलब पुरुषों की आबादी किन किन जिलों में है, टॉप 5 कौन कौन से? तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, उसके बाद कानपुर आ जाता है, और कानपुर के बाद लखनऊ आता है। मतलब चौथा नंबर इसमें सिर्फ बदलता है सर्वाधिक आबादी वालों में से। सर्वाधिक आबादी वाले भी हैं, जिसमें ओवरऑल अगर पूछा जाए तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ है। यहाँ आजमगढ़ के स्थान पर आ जाता है क्या? कानपुर नगर। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं। अब इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा पुरुष हैं, इलाहाबाद। फिर दूसरा मुरादाबाद, फिर तीसरा क्या है? गाजियाबाद। चौथा क्या है? कानपुर नगर। पांचवा क्या है? LKO मतलब लखनऊ। फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है सर्वाधिक महिला आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक महिला आबादी वाले 5 जिले इलाहाबाद है,
तो इलाहाबाद 3 डाटा याद करना पड़ेगा आपको। सर्वाधिक महिला, आबादी वाले 5 जिले। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद। वैसे तो प्रयागराज इसको कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों इलाहाबाद इलाहाबाद कर रहे हैं। 2011 के अनुसार था ये। हाँ, 3 प्रश्न बनते हैं। इलाहाबाद से क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा महिलाएं रहती हैं, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा पुरुष रहते हैं, और इलाहाबाद में ही सबसे ज़्यादा महिला पुरुष रहते हैं। मतलब पूरी महिला पुरुष बच्चे भी रहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इलाहाबाद में, पुरुषों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इलाहाबाद में, महिलाओं की भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में। तो इसमें 5 हैं इलाहाबाद के अलावा। 5 कौन से हैं? तो इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। इलाहाबाद, आजमगढ़, फिर जौनपुर और जौनपुर, फिर तीसरा इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, चौथा है मुरादाबाद, और फिर 5वां है लखनऊ। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, तो मुरादाबाद मत मारिएगा ऑप्शन में। मारिएगा मतलब लाठी लेके नहीं ठोकिएगा, मारने का मतलब क्लिक मत करिएगा। अब हम लोग हिंदी मीडियम है, गांव देहात से हैं, तो वही मारना कि कौन सा मारा था उसका, हाँ ये मारा था, अरे गलत हो गया, अच्छा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये मारना था। मारने का मतलब ऑप्शन क्लिक करना था। हमारा युद्ध ही है, यही कंपटीशन, तो इन्हीं को नहीं मारेंगे तो और किसको मारेंगे हम लोग, तो इसीलिए हमारे मुँह से निकल जाता है मारना। तो मुरादाबाद ऑप्शन में दिया रहता है, मुरादाबाद की जगह वहाँ पे मथुरा मारना है। मथुरा सही ऑप्शन रहता है पीतल की मूर्तियों के उद्योग में। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या आता है? सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों का आबादी वाला जिला। तो यहाँ पे लिखिए सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग वाले, आयु वर्ग आबादी वाले 5 जिले। आबादी और जनसंख्या एक ही चीज़ है। आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक 5 जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या होगा? इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चौथा पॉइंट भी इलाहाबाद के खाते में जा रहा है। किस तरह से जा रहा है इसको मैं बताऊंगा। इलाहाबाद है फर्स्ट रैंक पर इसमें। इलाहाबाद अभी तक इलाहाबाद में क्या? इलाहाबाद में सर्वाधिक पुरुष थे, इलाहाबाद में सर्वाधिक महिला थी, ओवरऑल जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में थे, और इलाहाबाद में अब सबसे ज़्यादा बच्चे भी हैं। इलाहाबाद, फिर दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद, फिर सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली। 5वां जिला बरेली, चौथा है आजमगढ़, तीसरा है सीतापुर, दूसरा है मुरादाबाद, पहला इलाहाबाद। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी वाले ज़िलों में सर्वाधिक आबादी किस ज़िले में है? तो ऑप्शन दिया रहेगा इलाहाबाद, और 4-5 जिले, 3 जिले और दिए रहेंगे, जिसमें से सही ऑप्शन रहेगा इलाहाबाद। बाय द वे, अगर इलाहाबाद ना रहे और उसमें ऑप्शन रहे मुरादाबाद, तो आपको क्लिक करना है मुरादाबाद। मान लो मुरादाबाद भी ना रहे, ऑप्शन दिया रहे सीतापुर दिया रहे, तो सीतापुर चूँकि तीसरा सबसे ज़्यादा है, तो सीतापुर सही होगा हमारा ऑप्शन। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों का प्रतिशत कुल कितना था, मान लीजिए जो 2011 की जनसंख्या हुई, 2011 की जनसंख्या में हमने बताया देश की जनसंख्या का कितना % है उत्तर प्रदेश में, तो 16.5%। अब अगर पूछा जाए कि इसमें बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो बच्चों की आबादी मतलब कितनी मानी जाती है? 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे कहलाते हैं। इनका प्रतिशत 15.41%। तो लिख लो 0 से 6 वर्ष ने आयु वर्ग। देखो भाई, राइटिंग पे हमारे ध्यान मत देना। किसी ने, एक गुरुजी ने कहा है जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है उनका टैलेंट अच्छा होता है। तो अगर आपका टैलेंट अच्छा है और राइटिंग भी अच्छी है, तो राइटिंग गड़बड़ मत करने लगिएगा। ये तो हम लोग अपनी लाइन सही कर रहे हैं कि किसी ने कहा था कि टैलेंट अच्छा होता है, राइटिंग तो शुरू से ही गड़बड़ थी। टैलेंट कुछ नहीं है। 0 से 6 आयु वर्ग वाले आबादी,
क्या प्रश्न हमने बताया था? हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है? 19,98,12,341, या फिर ऐसे आप कर लीजिए 199,812,341। मोबाइल नंबर तो आपका बड़े चुपके से याद हो जाता है, पर्ची में कोई पकड़ा देता है और एक बार देख लो, अगर कोई दोस्त उसको फाड़ भी डाले तब भी याद आ जाता है। डेटा आपको नहीं याद होता है, क्यों? बताइएगा क्यों नहीं याद होता है? तो ये तो कितने अंक का है? 2, 199, 3, 3 3 6 3 9 अंक का मोबाइल नंबर तो आप 10 अंक का याद करते हैं, उसमें नहीं भूलते, इसको क्यों भूल जाते? तो उसमें 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है? 15.41% है। तो 0 से 6 आयु वर्ग वाले आबादी का परसेंटेज कितना है? 15.41%। 15.41%। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितना है, तो हम कहेंगे मेरा, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बहराइच। बहराइच में 0 से 6 वर्ष के सबसे ज़्यादा बच्चों का प्रतिशत है, मतलब 75 जिलों में सबसे ज़्यादा बहराइच में परसेंटेज है इनका। कितना परसेंटेज है? 18.77%। और सबसे कम परसेंट कहाँ है? तो कानपुर नगर में है। वहाँ कितना है? तो वहाँ 11.13% है। तो इसको हटाते हैं और फिर नया डाटा हम लिखते हैं, उसको याद करिएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे ना, सर्वाधिक जो 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चे हैं उनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? तो BRH लिख दिया। ये बहराइच हमारा ज़िला है, जानते ही हैं आप लोग। तो बहराइच में कितना परसेंटेज है? 18.77%। 77 नहीं पढ़ते हैं उसको, 18.77 पढ़ते हैं। फिर न्यूनतम 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत किस जिले में है? तो कानपुर नगर में है, 11.13%। फिर पूछ लिया जाता है प्रश्न आपसे कि जो प्रदेश की जनसंख्या, इसमें दशकीय वृद्धि कितनी हुई? तो जनसंख्या इसमें दशकीय वृद्धि जानते हो कितनी हुई है? 20.22%। तो यूपी की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, ओवरऑल जनसंख्या की बात कर रहे हैं, यूपी की ओवरऑल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई? तो 20.22%। और इस वृद्धि के हिसाब से इसका रैंक क्या था? तो पूरे 28 राज्यों में क्या रैंक था? 15वां रैंक था। अब आप ये मत कहिएगा कि 29 राज्य थे। 29वां राज्य बना था कब? जब ये 2014 में, तो तब 28 ही थे, तो 15वां रैंक था, 15वां स्थान था। अब अगर पूछा जाए यहीं में कि चलो ये तो मान लो पूरे यूपी की जनसंख्या है, अगर इसमें पूछ लिया जाए पुरुषों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई और महिलाओं की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी, ये भी नोट कर लो। तो पुरुषों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? कभी हम बोल ही नहीं रहे हैं, कहाँ पूछ रहे हो? दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में जो वृद्धि हुई, पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट आपकी वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई थी? 19.3% पुरुषों की जनसंख्या में। महिलाओं की जनसंख्या में 21.33%। महिलाओं की जनसंख्या में कितनी दशकीय वृद्धि है? 21.33%। प्रश्न आपसे और क्या पूछा जा सकता है? अब दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले आप याद कर लीजिए कि कौन से दशकीय वृद्धि जिनमें 5 जिले हैं उनका नाम याद कर लीजिए, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले याद कर लीजिए। लिख देता हूं मैं। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले, कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तो गौतम बुद्ध नगर को GBN कर देते हैं, पहला स्थान GBN। दूसरा स्थान गौतम बुद्ध नगर के बाद है गाजियाबाद है, और फिर है श्रावस्ती, फिर है बहराइच, फिर बलरामपुर। तो ये 3 जिला जो है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये नेपाल के तराई वाले एरिया हैं और ये हमारे पड़ोसी ज़िले हैं। बहराइच के पड़ोसी ज़िले कौन से हैं? श्रावस्ती और बलरामपुर। तो 3 तो हमारे पड़ोसी हैं जिनमें दशकीय वृद्धि हुई। 2 कौन से हैं? 2 उधर के हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद ये याद कर लीजिए, और 3 हमारे पिछवाड़े वाले ज़िला याद कर लीजिए, पड़ोसी, गाजियाबाद, गाजियाबाद। तीसरा क्या है? तीसरा है श्रावस्ती। श्रावस्ती में भी
बहुत ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई। और कहाँ हुआ? बहराइच में हमारे, बहराइच और क्या, बलरामपुर। चौथा है बहराइच, चौथे स्थान पे, पांचवा है बलरामपुर। बलरामपुर में देवीपाटन मंदिर है, ये आप याद कीजिएगा। कितना परसेंटेज लिख दे? गौतम बुद्ध नगर में 49.11%, 11 नहीं 49.11% की दशकीय वृद्धि हुई थी। और बहराइच की अपने बता दें 29.3 की वृद्धि हुई थी, 29.3 की वृद्धि हुई थी। सबका लिखने का कोई मतलब नहीं है, बलरामपुर का लिख लो। इसमें कितना 27.72, 27.72 नहीं 72% की वृद्धि हुई थी। प्रश्न यही पूछा जाएगा आपसे कि जब सर्वाधिक की बात कर ली गई है तो न्यूनतम वाला, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला, अब हम डाट लिख रहे हैं ताकि आप डाट में ये आप उतार लीजिएगा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले क्या हैं? 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ हुई? कानपुर नगर में हुई, हमीरपुर में हुई, उसके बाद फिर बागपत में हुई, फिर फतेहपुर और देवरिया। कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। इनमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है। मतलब कम से कम, सबसे कम किस में हुई है? सबसे कम हुई है कानपुर में दशकीय वृद्धि है। कानपुर देहात और कानपुर नगर 2 है। तो ये कानपुर जो लिखा है कानपुर नगर है, कानपुर नगर है। फिर प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अब हम प्रश्न किस पे आते हैं? जनघनत्व पे आते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं करेंगे, रगड़ के मिटाएंगे भाई। पसीना देख रहे हो हमारे चेहरे पे, कितना पसीना है। तो कहते नहीं है जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और हम इतिहास बदल के अब आपको भूगोल पढ़ाएंगे। समझ में नहीं आया कल सोच के हंस लेना। जनघनत्व, तो जनघनत्व सबसे ज़्यादा टॉप 5 और जो बॉटम 5 है, मतलब जो सबसे नीचे और सबसे शीर्ष, ये 5 ज़िले आप याद करिएगा कि जनघनत्व कितना है, सबसे ज़्यादा किस ज़िले का है और सबसे कम किस ज़िले का है। बहुत बार पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो अब मैं इसको डिलीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, पानी पी भी लेता हूँ। तो जनघनत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। जनघनत्व उत्तर प्रदेश का, चूँकि उत्तर प्रदेश की हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश का ही पूरा डाटा पढ़ेंगे हम। टोटल जनघनत्व कितना उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश का ओवरऑल है 829। ये किस में मापा जाता है? वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व का मतलब होता क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में, जैसे लखनऊ में अगर लीजिएगा रूम, तो वहाँ पे एक रूम में 1 लोग बहुत कम ही रहते हैं। हम लोग तो 4-4, 5-5, 6 लोग रहते थे एक रूम में, है ना, 6 लोग रहते थे। पता नहीं कौन उसमें से कौन सा तेल लगाता था सर में, और सबके सर में लग जाता था। इस तरह से 6 लोग रहते थे उस रूम में। और लखनऊ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा है, इसको जनघनत्व कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में ही है। तो हम देखते हैं। अब इसमें हम बताते हैं कि 829 है, इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई। तो वृद्धि कह लीजिए या कह लीजिए बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी लिखते हैं। पूछ लिया जाएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, जो जनघनत्व वृद्धि है, वो कितनी दर्ज की गई। तो कितनी दर्ज की गई? 139 की, 139। मतलब अगर कहा जाए कि अगर 2001 में कितनी रही होगी, तो 139 इससे कम रही होगी। मतलब कितना आ जाएगा? 9 से 9 जाएगा 0, 12 से 3 जाएगा 9, और 7 से 1 आ जाएगा 690 रही होगी लगभग। फिर अब टॉप 5 जिले पूछ लिए जाते हैं। तो शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? परेशान मत होना, वीडियो लंबा खींचेगा। जनगणना करने में 10 साल 12 साल लग जाते। देखिए 2021 वाली अभी नहीं आई, 3 साल इधर हो ही गए, और 3-4 साल पहले से चल ही रही थी। तो अब 1 घंटे में आप कैसे इसको जनगणना आप कंप्लीट कर लेंगे? पसीना देख रहे हैं हमारे चेहरे पे, तो पसीना मैंने बताया नहीं था, लिबास बदलना है, आपके चेहरे पर भी पसीना होगा। तो बात क्या हम करने वाले थे?
शीर्ष 5 ज़िले, हम टॉप 5 बताएंगे। 3 आपको मिलता रहेगा, लेकिन कहीं कहीं दे दिया जाता है 5 ज़िलों का क्रम है। अब उसमें क्या करेंगे, अब बैठेंगे या तो फिर रोएंगे या फिर इधर उधर ताक झांक करेंगे, जो कि कैमरे में कैद होगा और फिर वहाँ से आपका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब होगा। तो टॉप 5 पहला है गाज़ियाबाद, फिर बनारस वाराणसी जिसको कहते हैं, फिर लखनऊ है तीसरे स्थान पे, चौथा भदोही है, 5वां कानपुर देहात। तो पहला बनारस नहीं गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद में है लगभग कितना, गाज़ियाबाद में 3900, हाँ कितना 3971 है गाज़ियाबाद में। फिर उससे कम किस में है, गाज़ियाबाद से कम है वाराणसी में। तो पहला लिखते हैं, पहला किस में, गाज़ियाबाद। फिर दूसरा इससे ज़्यादा किस में, सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद, उससे कम है बनारस, वाराणसी कहते हैं वाराणसी। फिर तीसरा क्या है, लखनऊ है अपना। चौथा तो लखनऊ जानते ही हैं, चौथा भदोही है। लेकिन लखनऊ के बारे में मैं बता दूं, अगर लखनऊ की जनघनत्व देखना है तो एक बार कपूरथला पे आके देख लीजिएगा शाम 7 बजे कितने लोग रहते हैं यहाँ। जानते हो जैसे प्रवासी कहते हैं ना, तो सारे 75 जिलों के, चूँकि राजधानी है तो हर ज़िले के लोग यहाँ पे मौजूद हैं लखनऊ में, तो इसीलिए यहाँ पे जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो गई। तो लखनऊ के बाद क्या है, भदोही और फिर कानपुर देहात है। भदोही चौथा स्थान भदोही है, जिसको संत रविदास नगर कहते हैं भदोही, और फिर 5वां है कानपुर देहात। पूछ लिया जाएगा गाज़ियाबाद का तो 3971 है, 3971 है। अगर लखनऊ का पूछा जाता है आपसे तो 1816 है लखनऊ का। लखनऊ का कितना, 1816 है। 1 मिनट का ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे जनघनत्व का, सबसे ज़्यादा कहाँ का जनघनत्व है, घनघनत्व नहीं, 3971 है गाज़ियाबाद की, और लखनऊ की आप याद कर लीजिएगा 1816। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो इसका पूछा जाएगा जनघनत्व गाज़ियाबाद का। तो शीर्ष 5 ज़िले में ये हो गए, और न्यूनतम 5 ज़िले, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 ज़िले। आप लोगों से वोटिंग कराया था कि आपको कितने मिनट का वीडियो चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों ने 30-30 मिनट का वीडियो रखा है। तो 30-30 मिनट में ही हम इसको सिमटाएंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल है, डाटा है इसमें, और आंकड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको कांकड़े नज़र आने लगेंगे। तो आंकड़े और कांकड़े में अंतर स्पष्ट रहे। इसके बाद जनघनत्व के बाद हम अगले वीडियो में हम उसमें पढ़ेंगे क्या, साक्षरता, लिंगानुपात, और भी जो अन्य चीज़ें हैं, शहरीकरण, नगरीकरण जिसको कहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम देख लेते हैं जनघनत्व। तो न्यूनतम 5 जनघनत्व किस ज़िले का है, तो पहला लिख लो, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां इसलिए लिखाता हूँ कि प्रश्न, अब जानते हो पैटर्न बदल गया है प्रश्न का। अब दे दिया जाता है, 5 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की घटती हुई जनघनत्व का सही क्रम वाला विकल्प है। अब आप अगर 5 पढ़े होंगे तब तो सही कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बेचारे क्या करेंगे, गलत हो जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले, पहला ललित, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। तो ललितपुर कह लीजिए, ललितपुर, फिर सोनभद्र, महोबा, चित्रकूट लास्ट में। महोबा के बाद क्या है, हमीरपुर है, और फिर है चित्रकूट। चित्रकूट तो लास्ट में है। ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, हमीरपुर होगा, यहाँ पे हमीरपुर होगा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा आप सही कर लीजिए, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर है, कानपुर नगर 5वां सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जिला कौन सा है, कानपुर नगर। तो ये है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। अब आपको अगर बता दूँ तो ये जियो के रिचार्ज जितना पैकेज आता है उस हिसाब से इनके जनघनत्व है। मतलब 1 किलोमीटर में ललितपुर में कुल कितने लोग रहते हैं, तो ये 1 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें टोटल लोग कितने रहते हैं, 242। सोनभद्र में 272 रहते हैं, 272। ललितपुर इम्पॉर्टेंट है, चित्रकूट इम्पॉर्टेंट है। चित्रकूट में 308 रहते हैं, 308। अब आप कहेंगे कि क्या इन्हीं 2 से दुश्मनी थी, तो इनको भी बता देता हूँ। सोनभद्र में 270 हो गया, 72 लिख दिया हमने, 270 है। हमीरपुर में कितना होगा, 275, और महोबा में 279, इसमें 308। तो 275 लिख लीजिए, 279 लिख लें, और 308।
अब इसके बाद डेटा जो हम बताएंगे, जैसे बताएंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए और बने रहिए, इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप उबे ना, इसीलिए हम इसको यहाँ से सेपरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।